रिफिलिंग के ऊपर हम ध्यान देंगे गाँव में। जो योजनाएं जैसे आप के ऊपर हम लेके आते हैं कि ये रोजगार मनरेगा जो योजना थे उसके अंदर जो हम काम कराते हैं उसमें गाँव में जल संरक्षण का काम कराया जाए। खड्डे खोदना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस खड्डे के अंदर पानी आना बड़ी बात है। आंकड़े की दूसरी बात करूं तो आपने भी रामगढ़ बांध को देखा है और मैंने भी रामगढ़ बांध को देखा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जयपुर जो जिस तरीके से पानी की समस्या से जूझ रहा है, वो पानी की समस्या अगर रामगढ़ बांध जिंदा होता तो जयपुर को पानी की समस्या से इस तरीके से जूझना नहीं पड़ता। एनीकट कहाँ गए वो एनीकट कहाँ गई, वो जो उसमें पानी की आवक होती है वो कहाँ गई। आप और हम अखबार पढ़ते थे, आज बीसलपुर देखते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो हम उस टाइम पे देखते थे रामगढ़ के बंदे में इतना पानी का लेवल आया, इतना आया, बंधा हुआ देखा है। मैंने चादर चलती देखी, आपने भी उसमें चादर चलती हुई देखी होगी। पूरे जयपुर शहर की जनता के लिए एक पर्यटक स्थल था। लेकिन आज की स्थिति में अगर अभी मैं कुछ समय पहले गया था तो स्थिति ऐसी है, वीराना पड़ा है वहां पे। तो आज अगर आप उस रामगढ़ बांध को भी जिंदा कर दें यार जयपुर के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमारे लिए इसकी लाभ मिलेगा जनता को जयपुर की। और वो कई बार कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे किया, लेकिन हुआ क्या कि आपके अधिकारियों के, आपके राजनेताओं के, लोगों के फार्म जो उस कैट एरिया के अंदर बन गए और कई बार कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद भी हम लोग उसको खाली नहीं करा पाए। ये जयपुर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं मैं कि रामगढ़ बांध इस तरीके से मरेगा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। और अभी भी अगर आप रामगढ़ बांध को जिंदा कर सकती है सरकार और उसके लिए कोई परियोजना लागू कर सकती है या उसमें आवक पानी की वापस चालू कर सकती है तो उसके लिए बहुत बड़ा होगा। और रामगढ़ बांध का भी मरने का एक सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो कैच एरिया में लोगों के मकान बनना, फार्म हाउस बनना, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। और वही सेम चीज़ आज आप अगर बीसलपुर बांध में देखेंगे ना, तो वही चीज़ें वहाँ होने लग गई है कि वो लोग ज़मीन खरीदने लग गए हैं, वहाँ पर रिसोर्ट्स बनाने लग गए। और वो आने वाले समय के अंदर मेरे को नहीं लगता, अगर हम उस चीज़ के लिए गंभीरता नहीं समझ पाए तो बीसलपुर बांध की भी हो सकता है यही स्थिति हो जाए। और बीसलपुर बांध से आप कितने दिन तक आप हर चीज़ का समाधान आज बीसलपुर से जोड़ के देख रहे हैं आप कि पानी जयपुर को दे दो, अजमेर को दे दो, सिंचाई भी बीसलपुर से दे दो। तो मेरे को नहीं लगता अगर एक बार भी राजस्थान के अंदर बारिश का अगर कम प्रभाव हो गया या वहाँ आवक कम हो गई तो त्रासदी आप सोचिए, और सोच के आप उसकी गंभीरता को सोचिए कि किस तरीके की त्रासदी राजस्थान के अंदर होगी। क्योंकि हम पूर्ण रूप से पूरा राजस्थान जो है डिपेंड होने लग गए हम लोग। ये जो कम से कम ये इस तरह का पूर्वी, उत्तर पूर्वी और ये जो इलाके हैं, ये तो राजस्थान के पूरे बीसलपुर के ऊपर आप निर्भर हो गए हैं। ना आमेर की बात करना, मावठा की बात करते हैं, ना सागर की बात करते हैं, ना रामगढ़ की बात करते हैं। हम केवल एक ही जगह की बात करते हैं। अगर हम अपने बचत करते हैं तो निवेश करते हैं, कोई भूमि में निवेश, प्रॉपर्टी में निवेश करता है, कोई ज्वेलरी में निवेश करता है, कोई SIP कराता है, शेयर मार्केट में, PPF में, लेकिन अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड। और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल एक जगह पर हम लोग चले गए हैं। ऐसे में हम लोग जगत गुरु की बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी लगातार कहते हैं। तो वो विश्व गुरु भारत कैसा होगा जो अपने देश में, अपने राज्यों में लोगों को ठीक तरीके से जल प्राप्ति जो है वो नहीं करवा पा रहा है, या फिर जल जो है वो व्यर्थ हुआ जा रहा है और हम आंखों से देख रहे हैं। और जो पाइप जो है वो फट गया तो हजारों गैलन पानी बह गया और हम बूंद बूंद बचाने की बात करते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि FD कराते हैं, PPF कराते हैं। ये इससे बड़ा जो जल संरक्षण है, इससे बड़ी कोई FD नहीं हो सकती। आपका पैसा बैंक में रहेगा और पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो उस परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सबसे बड़ी FD अगर कोई किसी चीज़ की होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए पानी की होनी चाहिए। सबसे बड़ा सोर्सेज अगर होना चाहिए तो पानी का होना चाहिए। और हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक का घर का, अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर जल जो है उसकी महत्वता और महत्वपूर्णता के बारे में आपको बताना जरूरी है। और उसके साथ बताना ही नहीं है, हमको उसके लिए कार्य भी करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाइप फट जाते हैं, सरकारों का ध्यान नहीं होता है, उसकी गंभीरता नहीं समझते। मैं सोचता हूँ ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लाखों गैलन पानी को जो है वो व्यर्थ कर देते हैं। होता है। दूसरा, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बारिश के पानी का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, हमने लो तो बना दिया है, आज की तारीख में ये लो बना हुआ है राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, उसकी गंभीरताएं बिल्डिंग में कितनी हो रही है, कितनी बिल्डिंगें जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है वो कितने उसके अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा। और हाई राइज जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, अभी मल्टीप्लेक्स जितने भी बन रहे हैं, उसमें आज भी सरकारें तय नहीं कर पाई है कि पानी किस तरीके से दे। और उसमें सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर 250, 300, 500 फ्लैट्स होते हैं और उन 500 फ्लैट्स के पानी देने के लिए इनके पास में पानी नहीं है। तो आप पॉलिसी बनाने में इसलिए डर लगता है कि हम पॉलिसी तो बना देंगे लेकिन देंगे कहाँ से, तो वो स्थिति भी इनकी है। तीसरी चीज, जो भूजल का आज दोहन हो रहा है, उस दोहन को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको निधि जी, क्योंकि इस टाइम पे जो दोहन हो रहा है उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते थे।
पंप हो रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं, और उस डार्क जोन के अंदर जहाँ बोरिंग होना मना है, वो धड़ल्ले से थोड़े बहुत पैसे खिलाता है और बोरिंग कर लेता है। तो वो जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, वो मैं समझता हूँ उसका भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए, और उसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों पे जो भूदहन कर रहे हैं, जो इसके धरती का जो पानी है उसको निकाल के व्यर्थ गवा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चा जो